सलीम अब बस करो, ये तुम्हारा घर है और अब तुम यहाँ वापस आ जाओ। सुन लिया तुमने? तो दादी जान, आप हमें घर से निकालना चाहती हैं? तुम भी ना बेटा, कहाँ की बात कहाँ लेकर आते हो। सलीम, अब तुम दादी जान को परेशान नहीं करो। सलीम मेरे बच्चे, यहाँ तुम पैदा हुए हो, ये घर तुम्हारा है। ठीक है दादी जान, हम देखते हैं। देखने वाली कोई बात नहीं है बेटा। ये घर, हाँ, तुम्हारी पैदाइश पे ये घर तोहफे में दिया था। तुम्हारी इस घर में यादें हैं। अम्मी जान, आप क्या बातें कर रही हैं? ये लोग बोर हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। अरे सलीम, अभी इतनी भी देर नहीं हुई। नहीं बाजी, बहुत देर हो चुकी है। सारा की अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता कि सारा मेरी वजह से लेट हो जाए। क्या वाकई बच्चों की तरह तुम्हारे आने जाने पर नजर रखती हैं? हैरत हुई मुझे। क्योंकि आजकल के जमाने में कुछ पता नहीं चलता कौन भेड़ है और कौन भेड़िया। सारा, ये बताओ तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है। इंतकाल हो गया? अच्छा, बस भी करो। और कितने सवाल करोगी? ये सवाल नहीं करते। बहुत कुछ देखा है इसकी माँ ने, बहुत तकलीफें झेली हैं। बचपन से लेकर अब तक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। ऐसी हालत में बहुत हिम्मत वाली औरत है। एहसन जान, लगता है आप सारा की अम्मी को जानते हैं। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्यों? एक अकेली औरत के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने रूम से होकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। सिविंच, मेहमान जा रहे हैं। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया सारा। शुक्रिया आपका। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रोफेसर कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा। लगता है घड़ी टूट गई। मुझे दिखाएं। ये चल रही है। ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। तुम्हारे पास कहां से आई? क्या? ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। हाँ हाँ, देखें। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ब्रिजिक की घड़ी आज सुबह पता चला जो खो गई है। ये सारा के बैग से निकली है, मालूम नहीं कैसे। नहीं, 1 मिनट रुकिए।
मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। देखो, ये तुम्हारे पर्स में कैसे आई? मुझे नहीं पता। क्या आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? सलीम, सारा, क्या इस घड़ी के बारे में कुछ जानती हो? प्रोफेसर, मैं वाकई नहीं जानती। यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। ये घड़ी ब्रिजेट की है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? इधर दिखाओ ये घड़ी। पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो इसके पास कैसे आई ये। इसे तुम अपने पर्स में वापस डाल सकते हो प्लीज? ये घड़ी मुझे मिली थी और मैंने ही खुद तुम्हारे बैग में डाली थी। बेटा इतनी देर से क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे? हम तुमसे माफी चाहते हैं बिला वजह बेटा, तुम पर शक करके तुम्हें परेशान किया। अच्छा, तो ये घड़ी तुम्हें मिली थी और तुमने इसे सारा के बैग में रख दी और सारा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब तुम बाहर फ्लावर्स लेने गई थी तो ये घड़ी मुझे सीट पर मिली थी। शायद ये ब्रिजेट की घड़ी थी। मैंने ये घड़ी तुम्हारे बैग में इसलिए रख दी ताकि ये गुम ना हो जाए। काश तुम मुझे भी बता देते। मैं बताना भूल गया था, मुझे माफ कर दो। सुना आपने, सारा इस घड़ी के बारे में नहीं जानती थी। कितना गलत किया है हमने इसके साथ। प्लीज सारा, माफ कर देना हमें। बेटी सारा, इस गैर मुनासिब सूरत हाल के लिए हमें बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा है। मैं घर जाना चाहती हूँ। बिल्कुल। गुड नाइट हमारे प्यारे फैमिली मेंबर्स। चलो। अब ये गलती भी मेरे सर आ गई। आखिर क्यों हंसना? सलीम, ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। बाद में सारा। क्या मतलब बाद में? अभी बैठो गाड़ी में। क्या हो गया है? तुम कुछ कहोगे नहीं? पहले तुम मुझे बताओ, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ब्रिजेट की घड़ी तुम्हारे बैग में क्या कर रही थी? तुमने ही कहा वो घड़ी तुमने मेरे बैग में डाली है। हाँ मैंने कहा। ये मैंने इसलिए कहा ताकि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े।
ऐसा है क्या? अगर तुमने मेरे बैग में नहीं डाली तो वो घड़ी आई कहां से? सारा सवाल का जवाब दो मेरे। मुझे नहीं पता कि ये घड़ी किसने तुम्हारे बैग में डाली। तो तुम्हारा मतलब है वो घड़ी बिरिजिक से मैंने चुराई है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं नहीं जानती वो घड़ी मेरे बैग में कैसे आई है। मैं चोर नहीं हूं। देखो इधर। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? तो शायद तुम्हें कहीं और से मिली हो, तुम्हें मिली हो और तुमने अपने बैग में डाल दी हो। तुम बताओ ऐसा क्या हुआ था कि तुमने ये घड़ी बेध्यानी में अपने बैग में डाल दी? ना मुझे वो घड़ी मिली है और ना मैंने चुराई है, समझे? और मुझे पूरा यकीन है कि वो घड़ी मेरे बैग में तुम्हारे घर वालों में से किसी ने डाली है। लेकिन मेरे घर में से कोई ऐसा क्यों करेगा कि तुम्हारे बैग में घड़ी डालेगा? तो तुम्हारे लिए मैं रातों रात चोर बन गई हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों में से कोई ये घड़ी मेरे बैग में नहीं डाल सकता। ठीक है सारा, मैंने सिर्फ पूछा था तुमसे। घटिया हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम पे भरोसा करती थी। सारा, मेरा पीछा मत करना। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी सलीम। मैं अब आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। कैसी हो सारा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस सारा, जिंदगी गुजर रही है। सलीम की फैमिली के साथ डिनर कैसा रहा? बस कुछ खास नहीं। उन्हें तुम पसंद आई? अगर तुम मुझसे ये पूछते कि मुझे उनकी कंपनी कैसी लगी तो अच्छा लगता मुझे। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर बताओ, सलीम की फैमिली तुम्हें पसंद आई या नहीं? तुम्हें बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो पसंद आए ना आए तुम्हारा मतलब नहीं। मैंने तुम्हारी फोन कॉल सुनी तुम्हारे डैड के साथ। हाँ, मैं अपने बाबा से बात कर रहा था। वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, गाड़ी भी ले ली, घर के दरवाजे भी बंद कर दिए। क्या कर सकते हैं? तो अपने दोस्त से हेल्प मांग लो, वो तुम्हारे लिए होटल रूम अरेंज कर देगा, है ना? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले, और तुम भी किसी और को मत बताना सारा। ये बात हम दोनों के बीच में रहे। कितनी अजीब दोस्ती है तुम दोनों की यार। मैंने ये सुना है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल के वक्त में दोस्त के काम आए, और तुम लोग अपनी कोई परेशानी एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करते। इसका मतलब? क्या मतलब? सब झूठ था। तुम एक काम करो, तुम बिरिजिक के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे डैड ने तुमसे सारे पैसे ले लिए हैं। फिर बिरिजिक अगर तुम्हारी हेल्प ना करे तो मेरा नाम भी सारा नहीं। तो अब तुम कहाँ रहोगे? होटल में। कोई छोटा सा होटल ढूंढ के वहाँ पे रह लूंगा, मसला नहीं है कोई। वाह भाई, कहाँ से कहाँ आ गए। यही जिंदगी है। तुम्हें याद है तुमने मेरे घर आके मेरे एरिया के बारे में क्या कहा था?
मुझे याद नहीं सारा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मोहल्ले पे एतराज़ किया था, तुम पर नहीं। सिर्फ उस मोहल्ले में तुम्हारे आने से हैरत हुई थी मुझे। हम्म, ठीक है, जैसे सही लगे। तुम्हारा सीक्रेट सेफ है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जानती हूँ इस वक्त कैसा लगता है। कैसे हो? ओहो सलीम साहब, मैं ठीक हूँ। सारा को डिनर पे इनवाइट किया था कल। हाँ किया था। तुम सारा से कुछ बात कर रहे थे, कुछ कहा उसने? सारा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने जो बताया वो थोड़ी अजीब सी बात थी। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। पता नहीं मुझे, जब मैंने उससे पूछा जब तुम सलीम के साथ डिनर पे उसके घर गई थी, मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें सलीम की फैमिली कैसी लगी तो उसने मुझे लाजवाब कर दिया। क्या हुआ, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? हाँ थोड़ा बहुत माहौल ख़राब हो गया था। क्यों? अरे जाने दो यार। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, नहीं बताना तो नहीं बताओ। तुम्हें याद है हम सारी बातें एक दूसरे को बताया करते थे सलीम। पता नहीं तुम्हें अब क्या हो गया है। अरे बुराक, इतनी सी बात पर उदास मत हो। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, बाय। तुम्हारे मसलों के अलावा भी मेरे पास बहुत मसले हैं सलीम। दफा करो। सारा, एक मिनट। कुछ मत कहना, बस मेरी बात सुनो। क्या अभी भी बात करने के लिए कुछ बाकी है? चले जाओ। सारा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? चले जाओ यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे समझे? ठीक है सारा, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें इल्जाम दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे बहुत कुछ तुम्हें कह दिया। क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने मुझे एक दिन में चोर बना दिया। तुमने बिना सोचे समझे मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और तुम्हारे लिए तो कहना आसान होगा ना। सारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? कह सकते थे ना। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन मेरा मतलब हरगिज ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम किसी का दिल दुखाकर उससे माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही हूँ हर दिन। तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है सलीम, मुझे चोर कहा है। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा सारा। हाँ तुमने अपनी जबान से मुझे चोर नहीं कहा, लेकिन तुम ये मानते थे ना कि मैंने चोरी की है। क्या कहना चाहती हो तुम सारा? क्या मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सारी बातें मैंने खुद से बनाई हैं। तुमने मेरी आंखों में देखकर ये सब बोला था सलीम। तुमने पूछा था कि ये वॉच मेरे बैग में आई कैसे, याद है? कल मैंने सब देख लिया सलीम। और आपने क्या देखा सारा मैडम? आपका असली चेहरा। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। मेरी बात का यकीन करो। कल रात के वाकये के बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब भुगतो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सारा, हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। बुराक मेरी जान,
कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या कहूँ ब्रिजिक, क्या हुआ है तुम्हें? सलीम से रिलेटेड है क्या कुछ? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। तुम्हें तो हर वक्त सलीम की याद आती रहती है। तो तुमने देखा, कल रात सलीम सारा को डिनर पर लेके गया और अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया। जानता हूँ। उस 2 टके की लड़की ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकी। किस्मत तो देखो उसकी। ऐसा मत बोलो, वो लड़की बहुत ही ज़हीन और बहुत प्यारी भी है। उसकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। अब तुम बात बढ़ा रहे हो। ब्रिजिक, तुम्हें ये मानना तो पड़ेगा कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? तो इसका मतलब कल जो सलीम की फैमिली के साथ वो डिनर पे थी, वो क्या था? सब मजाक था क्या? बुराक, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिजिक, रोज रोज हम लोग सलीम और सारा के बारे में बहुत डिस्कस करने लगे हैं और मैं इन सबसे अब बहुत बोर हो चुका हूँ यार। मैं सलीम और सारा की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता और ऐसे लड़कियों की तरह बैठ कर बातें करके भी थक गया हूँ मैं। तो तुम हार मान गए इसका मतलब, या फिर दिमाग बदल लिया है? ठीक है, सही है, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो फिर इस केस में अब तुम तो पीछे हट गए हो, तो मेरी मदद करने वाला तो कोई है नहीं, है ना बुरा? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रिजिक, और तुम्हें भी यही कहूँगा कि इन दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है बुरा, ठीक है, ओके। मतलब अब सिर्फ मैं ही हूँ जो सलीम को इतनी आसानी से सारा के हाथों सौंप नहीं सकती। ठीक है, मैं हार नहीं मानने वाली। सलीम और सोने की ट्रे। सलीम, सलाम। सलाम, कैसे हो? ठीक, तुम? मैं भी ठीक हूँ। कल रात का डिनर कैसा रहा तुम्हारी फैमिली के साथ? सब यहाँ पर डिनर की बातें क्यों कर रहे हैं? खैर, कोई मसला नहीं। ये लो, मेरी गाड़ी में तुमने ड्रॉप कर दिया। ये कहाँ से मिली? तुम्हारे पास कहाँ से आई है? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या समझ नहीं आ रहा? ये तुम्हारी गाड़ी में थी, समझी नहीं मैं। वहाँ ये कैसे गई? मुझे क्या पता ब्रिजिक। अजीब सी बात है, क्योंकि काफी टाइम से मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं गई हूँ। ब्रिजिक, हैरान होने से पहले जिस तरह से मेरे लैपटॉप में प्रोग्राम डाउनलोड किया गया था, ये घड़ी भी शायद इसी तरह से आ गई हो, है ना? अब क्या तुम मुझे हर वक्त वो बात याद दिलाते रहोगे? बहुत हो गया ब्रिजिक, फिर मिलते हैं। See you soon. हाँ बोलो पिनार। ठीक है, प्लीज़ इस बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो बस बात ख़त्म हो गई है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है पिनार, मुझे अब क्लास के लिए जाना है। बाद में बात करते हैं, ओके? अपना ख्याल रखना, बाय बाय। तुम होटल की जॉब छोड़ रही हो क्या? कल की बातों की वजह से? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज़? ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हें क्या लेना देना सबसे? मैं काफ़ी टाइम से ये जॉब छोड़ना चाहती थी। तुम प्लान कर रही थी और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें नहीं बताया। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारा मुझे क्या हो गया है? हाय सारा। सलीम, कैसे हो? ठीक ऑनर भाई, आप बताएं। ठीक हो, तुम सही थी। मतलब ये कि सलीम के नंबर सिस्टम में गलत चढ़ गए थे। क्या मतलब? सलीम, सिस्टम तुम्हारे नंबर गलत बता रहा था और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। अगर सारा आकर मुझे देखने के लिए नहीं कहती तो तुम जानते हो
फिर B+ से B- में आता तुम्हारा रिजल्ट। B+? जी हाँ, इसका शुक्रिया तुम्हें सारा को अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा B+ बना। सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में आके ये सब किया है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम पे जो मेहनत की है वो जाया ना हो।